अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। चलें जी, आपको आज कुछ कैंडल रिएक्शंस के बारे में बताते हैं और बड़ा स्पेशल सा बताते हैं कैंडल रिएक्शंस की किस तरह कैंडल रिएक्शंस काम करती है और कैंडल रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आज हम देखते हैं। अगर जो भी कैंडल रिएक्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो काइंडली पूरी देखिएगा विदाउट स्कैप। और मेरे डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स भी अवेलेबल हैं मेरे ग्रुप्स के, कोई भी ज्वाइन करना चाहता है आ जाए, मोस्ट वेलकम। देयर इज़ नो एनी मनी इन्वॉल्व, नो एनी एफिलिएशंस लिंक, नो एनी फीस कंसर्न फ़िलहाल। ओके सो जनाब, अब चलते हैं कैंडल रिएक्शंस को देखते हैं। देखें जी, कैंडल रिएक्शंस दो किस्म की होती हैं। दो बात हम करेंगे यहाँ, और मैं आपको बताऊंगा कि जो ये साइड में आप देख रहे हैं करंट कैंडल चल रही है, तो मैं उस हवाले से आपको बताने की कोशिश करूँगा और आपको बताने की समझाने की कोशिश करूँगा। ये रेड कैंडल एक चल रही है आपके सामने, इस तरह हो रही है ये, तो इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बताऊँगा। ये देखें आप, रुकी है, फिर नीचे गई है, फिर और नीचे चली गई, और नीचे चली गई, वापस आई है, ऊपर जा रही है, वापस नीचे आई है, ऊपर जा रही है, नीचे आई है, बस समझिएगा प्लीज़। ऊपर गई है, नीचे आई है, ऊपर ऊपर नीचे। तो ये कैंडल रिएक्शंस आपको मैं आइडिया बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वापस ऊपर जा रही है, ऊपर नीचे वापस। ओके सो इस तरह के कैंडल रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे रिकवर, रिकवर। ठीक है, समझ आया बात, क्यों इसको रिकवर कहेंगे आप, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ रिकवर करेंगे। अगर आप इस कैंडल रिएक्शंस को देखेंगे तो इस कैंडल रिएक्शंस में इस तरह की चीज़ हुई है, ऐसे ही हो रहा था, तो आगे वापस आके रुक गई, ये हो गया आपका रिकवर कैंडल। ठीक है, इसके बाद यूजली आप कंटिन्यू करते हैं रिकवर कैंडल के बाद। ठीक है, और अगर यहाँ से कंटिन्यू नहीं करेंगे, वैसे तो आपको एक बात और भी पता होना चाहिए कि कंटिन्यू से पहले आपको लेवल भी देखना होगा। अगर ये कैंडल रिएक्शंस किसी लेवल पे हो रही है तो आपको एहतियात करनी है। अगर मार्केट टारगेट की तरफ जा रही है तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यूशंस की ट्रेड भी ले सकते हैं। एनीवे सो एक तो ये आपको मैंने बता दिया कैंडल रिएक्शंस। अब मैं आपको बड़ा करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैंडल रिएक्शंस की एक टाइप आपने पढ़ी है, दूसरी टाइप मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके जी। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझ आना चाहिए, ट्रेड लेने की बात अभी नहीं हो रही है। ओके सो देखें, एक कैंडल रिएक्शंस होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ कुछ SNR लगा देता हूँ जिसको हम होल नंबर्स कह रहे हैं, क्योंकि कैंडल रिएक्शंस में आपको होल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कहाँ से कैंडल में रिएक्शन आया है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से इधर से वापस ऊपर गई, ठीक है, फिर वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर वापस आके यहाँ क्लोज हो गई। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं रिकवर। ठीक है, रिकवर। कि रिकवर का मतलब ये कि इस पॉइंट से उसको रिजेक्शन मिल रही थी, इस पॉइंट से। अब ये नंबर 0.5 हो सकता है, वाट एवर 0.15 हो सकता है, 5 का कोई भी नंबर हो सकता है। इस पॉइंट से उसको रिजेक्शन मिल रही थी, लेकिन सेलर्स ने इनमें ज़्यादा जान डाल के उस पॉइंट को रिकवर कर लिया और उससे नीचे ब्रेक कर लिया। अब ऐसी कंडीशंस में आपने ट्रेड कैसे लेनी होती है वो आपको बता देता हूँ। जब रिकवर हो जाएगा तो जिस जगह से रिकवर हुआ है, रिमेंबर दैट, जिस जगह से रिकवर हुई है आपकी कैंडल, वहाँ से आप कंटिन्यूशंस की ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन होती है, जैसी ओपन होती है और वो ऊपर जाती है उसी जगह से जहाँ से सेलर्स को प्रॉब्लम आ रही थी और सेलर्स ने वहाँ से ब्रेकआउट किया था, जहाँ से उसने रिकवर की थी 15 नंबर या 20 नंबर, वहाँ जाती है तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट फिर यहाँ से नीचे जा सकती है, लेकिन याद रखेंगे ये सारी चीज़ें होंगी कहाँ? ये सारी चीज़ें जब होंगी जब मार्केट इस सिनेरियो में चल रही होगी। ठीक है, इस सिनेरियो में चल रही होगी। आप यहाँ ये कैंडल रिएक्शन देखेंगे, इस जगह पे आप ये कैंडल रिएक्शंस देखेंगे, इस जगह नहीं देखेंगे, इस जगह नहीं देखेंगे, इस जगह नहीं देखेंगे, इस जगह नहीं देखेंगे, फ़िलहाल नहीं देखेंगे जब तक आपको समझ नहीं आता, क्योंकि
कैंडल रिएक्शंस अगर आप इम्पल्स के साथ देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और मार्केट इस तरह क्लोज हो सकती है। इसको हम कह रहे हैं रिकवर। ठीक है, रिकवर का कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिखाई है रिकवर किस तरह होती है कैंडल। ओके, उसमें हम ट्रेड अगर ऊपर लेते जिस जगह से वहाँ से इशू आ रहा था तो वहाँ से वो विन कर सकती थी। एनीवे, अच्छा, एक तो रिकवर की स्टोरी मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसको रिकवर भी कह सकते हैं आप। अच्छा जी, मैं वापस ले आता हूँ इसको ताकि आपको एक और बात आपको बताना आसान हो जाए। रिकवर भी कह सकते हैं और ब्रेक आउट भी कह सकते हैं, जैसे आप चाहें। दोनों चीज़ों में आप कह सकते हैं रिकवर या ब्रेकआउट, क्योंकि इस पॉइंट पे इशू आ रहा था, इस पॉइंट पे इशू आ रहा था, कैंडल यहाँ से आ रही थी, इसने इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया, तो इट मीन्स कि ये हो गया ब्रेकआउट। और रिकवर का मतलब यहाँ से जब वापस जा रही थी तो वापस मार्केट नीचे आ गई। जो दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, रिकवर या ब्रेकआउट, व्हाटएवर। यह है कैंडल रिएक्शंस का पहला रूल। ओके, दूसरे रूल की बात करते हैं। कैंडल रिएक्शन में आप सेकंड, एक आइटम आपने देख ली, एक मैंने बात आपको बता दी। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी ये चीज़ है, अच्छा यार, आप एक और भी आपको बात बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बात करते हैं, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दो नाम आपको इस वाले सेटअप के बताएं, तीसरा एक और नाम इसमें ऐड कर लें, कंटिन्यूएशन। ठीक है, इसको आप कंटिन्यूएशंस, कैंडल की कंटिन्यूएशंस भी कह सकते हैं। जब रिकवर भी आपने देख लिया, ब्रेकआउट भी देख लिया, कंटिन्यूएशन भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसने कंटिन्यूएशंस किया है इस जगह से जहाँ से ब्रेक आ रहा था उसको ब्रेकआउट करके कंटिन्यूएशंस किया है। दैट इज़ अ 3 वर्ड्स इन वन कैंडल। अब लोग इसको किसी भी नाम से काट सकते हैं, मैंने आपको तीनों नाम बता दिए हैं। ओके, दूसरी कंडीशंस क्या है? दूसरी कंडीशंस आपकी यह है, आप अब नाम इसको कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कैंडल ऐसे आई, वापस चली गई, होल नंबर हम बना लेते हैं यहाँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ओके, सो होल नंबर, दैट इज़ अ होल नंबर। मार्केट यहाँ से आई, नीचे गई, वापस आई, नीचे गई, वापस आई, नीचे गई, वापस आई, और यहाँ आके क्लोज हो गई यहाँ ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? अब इसको आप नाम कोई भी, मॉर्निंग चाय चल रही है भाई, जिसको चाहिए आ जाए। ओके, तो नाम यहाँ कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिजेक्शन का नाम दे सकता हूँ, रिजेक्टेड आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक 0.15 नंबर से रिजेक्ट हुई है, मार्केट इसको नीचे गई थी, वन टाइम दोबारा आ गई, सेकंड टाइम जाने की कोशिश की, और मार्केट यहाँ आके इसके नीचे, इससे ऊपर क्लोज हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करते हैं? ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए, ये है सवाल। ठीक है, अच्छा, ये इसके रूल्स भी आपको बताता हूँ कि कैंडल रिएक्शंस आपने देखनी कहाँ है। मैंने आपको बताया है कि कैंडल रिएक्शंस आपने इन जगहों पे देखनी है, इन जगहों पे, इसमें नहीं देखनी, इसमें नहीं देखनी, इसमें नहीं देखनी। ठीक है, इसमें। ओके, सो ऐसी कंडीशंस में आप करते क्या हैं? जब मार्केट किसी एक जगह से रिजेक्ट हो रही है 0.15 नंबर से, तो आपको पता होना चाहिए इस जगह बायर्स अवेलेबल हैं। जब भी वो यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहे, इस पॉइंट से मार्केट को नीचे वो नहीं जाने दे रहे, वहाँ से बायर्स अवेलेबल हैं। अब अगली कैंडल, फॉर एग्जांपल, अभी ट्रेड की बात नहीं हो रही है, रिमेंबर दैट। अगली कैंडल वापस इधर जाती है, इसी जगह जाती है, और एक दफ़ा रिजेक्ट होती है। ठीक है, जब वो दोबारा जाएगी ना इस जगह पे, तो आप ट्रेड ले सकते हैं इस पॉइंट के नीचे। किस पॉइंट के नीचे? इस पॉइंट के नीचे, क्योंकि वहाँ बायर्स अवेलेबल हैं, इस कैंडल को क्रॉस करने नहीं देंगे आसानी से, और वो कैंडल ऐसे भी क्लोज हो सकती है। यूजली ज़्यादातर ऐसे ही होती है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आपने ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे होते हैं आप। ऐसी कंडीशंस का मतलब है, क्योंकि मार्केट डाउन की तरफ जा रही है, आप ट्रेंड्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, बायर्स के साथ जा रहे हैं अगेंस्ट द ट्रेंड। सो ऐसी कंडीशन में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। अलबत्त अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है, ये कैंडल इसको ब्रेकआउट कर जाती है, तो आप सेम सिनेरियो यूज़ करेंगे, आखिरी पॉइंट वाला जो हमने पिछली कैंडल में देखा है, कि अगली कैंडल यहाँ आती है, यहाँ से
आपको ट्रेड मिलती है, आप ट्रेड ले लें, मार्केट इससे नीचे ही जाके क्लोज होगी, यहाँ आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। क्यों? एक तो ट्रेंड आपके साथ है, आप इम्पल्स में ट्रेड कर रहे हैं, दूसरा बायर्स की उस पोजीशंस को सेलर खा गए हैं इस वाली कैंडल में। तो अब अगर आपको इस पॉइंट पे दोबारा ट्रेड मिलती है सेलर के साथ जाने के लिए, सो यू विल गो, ये 90% तक आपको फेवर करती है ट्रेडिंग में, ठीक है। सो अगर आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने रिजेक्शंस का नाम दिया, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। दो कंडीशंस मैंने आपको बता दी, तीसरी कंडीशन और डिस्कस करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है जी, ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल में भी दिखाता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन होती है जी पोजीशन चेंज बायर्स और सेलर्स। कैसे होती है वो, उससे ही आपको फिर आइडिया होता है ये दोनों कंडीशंस का जो मैंने आपको बताई हैं। आपको बताने का मकसद ये, कंडीशंस वो दोनों ही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन यहाँ आपको इस वाले सिनेरियो में आपको समझ आ जाएगा क्लियरली कि क्या बोलना चाह रहा था मैं। देखिए एक सेलर्स आया यहाँ से ना, उसने फर्स्ट टाइम यहाँ आया, वापस चला गया। किस जगह, अब आपने जगह याद रखनी कि किस जगह से वो वापस गया है, ठीक है। नंबर कोई भी हो सकता है, ये याद रखें। सेकंड टाइम वो आया और अब यहाँ से वापस चला गया, ठीक है, यहाँ से, सही है। अब याद रखिएगा प्लीज़। थर्ड टाइम अब वो आया और अब वो यहाँ से वापस चला गया, ठीक है। तो ये हो गया यूँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बायर्स पहले यहाँ थे, उन्होंने पोजीशन चेंज कर ली, यहाँ आ गए, ठीक है। पहले सबसे पहले बायर्स यहाँ थे, उन्होंने पोजीशन चेंज करके इससे नीचे आए, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे गए। तो इसको हम कहते हैं चेंज दी पोजीशंस। अब बायर्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो नीचे जाता जा रहा है। जब फर्स्ट टाइम कैंडल ऐसे ऊपर आई, मतलब आप इसको आसान अल्फाजों में समझिए तो फर्स्ट टाइम कैंडल जब ऐसे ओपन आई, ऊपर गई। सेकंड टाइम अगर बायर इस जगह पे अवेलेबल हैं जहाँ से फर्स्ट टाइम ऊपर गई थी, तो उसको उसने नीचे नहीं जाने देना अगर वहाँ अवेलेबल हैं और अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने देते। अगर वो यहाँ से पोजीशन चेंज करने दे रहे हैं तो सेलर्स फिर और नीचे चला जाएगा, फिर नीचे से ऊपर आएगा। इट मीन्स कि बायर्स की पहले वाली पोजीशन खत्म हो गई, सेलर्स नीचे चला गया, तो आहिस्ता आहिस्ता बायर्स अपनी पोजीशन नीचे की तरफ ले जा रहा है। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है कि फर्स्ट टाइम कैंडल ऊपर गई, नीचे आई, लेकिन सेकंड टाइम उससे भी नीचे चली गई, थर्ड टाइम उससे भी नीचे चली गई, फोर्थ टाइम उससे भी नीचे चली गई, और बॉडी उसने बाकी यहाँ जाके क्लोज कर दी, तो ये जो पोजीशन थी सेलर्स की वो नीचे, बायर्स की ये पोजीशन पहले यहाँ थी, उसने शिफ्ट की यहाँ, फिर उसने शिफ्ट की यहाँ, फिर कैंडल इन दोनों कंडीशंस में बायर्स की ये वाली पोजीशंस को खा गया। अब ऐसी कंडीशन में आप कंटिन्यूएशंस की ट्रेड लेने के काबिल होते हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे वो डिपेंड करता है आपका क्या जी, वो कि नेक्स्ट कैंडल एक तो आपको इम्पल्स डिपेंड करता है, फिर नेक्स्ट कैंडल जो आपकी ओपन हो रही है वो कौन सी पोजीशन से ऊपर जा रही है और वापस आ रही है। सो इसको कहते हैं कि पोजीशन चेंज। इसी तरह इसका अपोजिट अगर आप ले लें, अपोजिट अगर ले लें, अगर आप इसका अपोजिट ले लें तो इसका अपोजिट क्या होता है भाइयों? इसका अपोजिट दोस्तों, इसका अपोजिट ये होता है कि बायर्स अपनी पोजीशन ऊपर ले जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम में सेलर्स ने अपनी कैंडल यहाँ खोली, ठीक है, अब वो ऊपर चली गई, यहाँ ये जगह याद रखिएगा, ये जगह फर्स्ट टाइम कैंडल आई, यहाँ उसने ओपन की, लेकिन नेक्स्ट टाइम सेलर्स अब ऊपर आए, नीचे से आए, लेकिन अब वो यहीं से ऊपर चले गए। किस जगह से? इस जगह से। तो अब क्या हुआ जी, पहले बायर्स की पोजीशन यहाँ थी, अब बायर्स यहाँ आ गया है, ठीक है। थर्ड टाइम दोबारा कैंडल खुली और कैंडल यहाँ से वापस चली गई, तो इट मीन्स कि अब आप क्या कहेंगे कि बायर्स अपनी पोजीशन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब ऐसी कंडीशंस में आप समझदार हैं, आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करें, इससे ज़्यादा अच्छी डिटेल आपको कैंडल रिएक्शंस की शायद ही कोई बता सकता है पूरे यूट्यूब पे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वरना एक वीडियो का लिंक भी मुझे दीजिएगा इससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशंस का। तो जब बायर्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो आपको माइंड सेट करना चाहिए कि इस वाली पट्टी में बायर्स एक्टिव होता जा रहा है। अब मैं ट्रेंड के साथ अगर चल भी रहा हूँ, इम्पल्स के साथ भी चल रहा हूँ, तो यहाँ रुक जाऊँ, अब ट्रेड ना करूँ, क्योंकि पिछली कैंडल में बायर्स ने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की है, नीचे से ऊपर गया है, वो सेलर्स को मजबूर किया है कि वो ऊपर रुकें।
दैट इज आ कैंडल रिएक्शंस की 3 मैंने चीजें आपको बता दी हैं। इन तीनों चीजों को अगर आप मार्केट में जाके देखते हैं तो आपको ये मिलेंगी। यहाँ कैसे मिलेंगी? अगर आप देखें यहाँ, ये देखें आप, एक कैंडल तो निकल गई, अब ये देखें रिजेक्ट हो रहा है मार्केट को ऊपर से। अच्छा, अभी ट्रेड लेने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैंडल रिएक्शंस बता रहा हूँ। ट्रेड आपको बहुत सारी चीज़ों को देख के लेनी होती है, इम्पल्स को देखनी होती है। ये देखें पोजीशंस देखें आप कैंडल्स की, कि बायर्स सेलर्स पहले यहाँ से, बायर्स यहाँ से आया, सेलर्स यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, अब यहाँ से आया और ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है वापस। देख रहे हैं, इसने वहाँ जाके रिकवर किया और यहाँ आके इसने रोका। तो अगर इस कैंडल की आप सिनेरियो देखेंगे, इस कैंडल में सेलर्स को इस बायर्स ने ऊपर धकेलने की कोशिश की है। इस कैंडल में सेलर्स ने को बायर्स ने ऊपर धकेलने की कोशिश की है। अगर तो ये आपको ट्रेंड के साथ दे रहा है तो ये ग्रीन बन सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये आपको कैंडल रिएक्शंस, बहुत ट्रेड लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। कैंडल रिएक्शंस तो आपकी आखिरी कंफर्मेशन होती है ट्रेड के लिए, ठीक है। सो इस तरह आप देखते हैं। अब यहाँ देखें, अगर इस कैंडल को देखें तो ये यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, किस जगह से? 55 से। अगर यहाँ आप देखेंगे 55 से रिजेक्ट हो रही है बार बार। पिछली कैंडल भी उसी जगह से रिजेक्ट हुई है। अब ये कैंडल अगर उसको क्रॉस करती है तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट शायद कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन सेलर्स का स्ट्रॉन्ग पावर है, सो हो सकता है कंटिन्यू ना भी जाए। कैंडल रिएक्शंस को आप देखेंगे, वो जो मैंने 3 टाइप्स आपको बताई हैं, उन तीनों टाइप में से क्या कर रही है, फिर उसके बाद आप ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। अब ये देखें, ये कैंडल इसी जगह पे रुक गई और यहाँ से आपको बता भी रहा है कि एक ट्रेंड बनना चाह रहा है, तो होप्स हो कि ये रेड बन जाए आपकी, क्योंकि ये 2 कैंडल्स आपकी सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट भी हो सकती हैं। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू इन अ कैंडल रिएक्शंस। सो इस तरह चीज़ें होती हैं कैंडल रिएक्शंस में, आपको देखनी होती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ट्रेड अभी हमने नहीं लेनी है, हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रेड के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, फिर जाके आपकी ट्रेडिंग बनती है। होप्स हो कि आपको ये बात समझ आई होगी मेरी सारी ट्रेडिंग की, और लाइव कैंडल रिएक्शंस के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो भी आपको समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि जी सर अब हमें ये चीज़ कैंडल रिएक्शन में समझ नहीं आ रही, ये कवर करें, तो मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो होप्स हो कि आपको मेरी कैंडल रिएक्शंस की वीडियो समझ आई होगी। इन्फॉर्मेशन से भरपूर है ये वीडियो, अगर आप इन्फॉर्मेशन के साथ इसको देखेंगे तो ये बहुत भरपूर वीडियो है, एक इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो है। जो भी कैंडल रिएक्शंस के साथ काम करना चाहता है उसके लिए ये ज़बरदस्त एक भरपूर एजुकेशन से भरपूर वीडियो है। याद रखें, टारगेट जब भी मार्केट का सेट होता है आपको कैंडल रिएक्शंस फेवर करता है, ठीक है। जब भी मार्केट का टारगेट सेट होता है ये आपने याद रखना है। देखें आप, इसने टारगेट अचीव कर लिया है। हालांकि इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, ये एक ही जगह से 3 दफ़ा ये रिजेक्ट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। इट मीन्स कि ये जो कैंडल रिएक्शंस यहाँ हम देख रहे थे, यहाँ जो हमने अभी डिस्कस एक कैंडल रिएक्शंस किया था, मेरे ख्याल में इस कैंडल पे किया था, हाँ इस कैंडल पे हमने जो डिस्कस किया था कैंडल रिएक्शंस, वो इसकी बिहाफ पे किया था सिर्फ ओनली। लेकिन अगर आप टारगेट को जोड़ दें इसके साथ, और अगर आप ट्रेंड को जोड़ दें, अगर आप ट्रेंड को भी जोड़ देंगे, तो साफ आपको पता चल रहा है कि मार्केट एक नया इम्पल्स वेव बनाने जा रही है। जब इम्पल्स वेव बनाने जा रही है तो आप अगेंस्ट दी ट्रेंड नहीं जा सकते। जैसे कि ये ग्रीन की जगह मैंने बताया था रेड बन सकती है, लेकिन ये ग्रीन बनी है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि यहाँ आप अगेंस्ट दी ट्रेंड जाने की बात कर रहे थे। दैट इज अ सिंपल विद द कैंडल रिएक्शन। ओके, होप्स हो कि आपको ये बात समझ आई होगी। इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन चैलेंज है मेरी यूट्यूब पे, अगर आपको कैंडल रिएक्शंस की मिले फ्री में तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।